99% ऑफ द डे मैं एनर्जेटिक भी रहता हूं और प्रोडक्टिव भी रहता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस 3 पार्ट स्ट्रेटेजी की वजह से, जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बेसिकली 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस के ऊपर बेस करती है। एक ये है कि आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये जो आपकी लाइफ है ना, दैट इज योर मोस्ट प्रेशियस एनर्जी दैट यू हैव। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एनर्जी है, ये जो लाइफ है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत महदूद वक्त के लिए मिली है। जब मेरे अंदर ये रियलाइजेशन आई थी ना, उस वक्त से मेरी जिंदगी से हर वो चीज निकल गई जो मेरी एनर्जी को और मेरे वक्त को बर्बाद करती है। और मैं अपनी जिंदगी में हर वो चीज ले आया जो मुझे एनर्जेटिक भी बनाती है और प्रोडक्टिव भी बनाती है। न सिर्फ ये, बल्कि मैं बहुत ज्यादा पुरसुकून भी रहता हूँ और खुश भी रहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे मिलते हैं, दे नो दिस फैक्ट। मगर कैसे? ये इस 3 पार्ट स्ट्रेटेजी में आपको पता चलेगा, जिनको आप मेरे प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो, बिकॉज दे आर लाइक लाइफ ब्लड फॉर मी बीइंग एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव। और यकीन मानो, अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं, जो कि मेरे ख्याल में आनी चाहिए, इफ यू रियली लव योरसेल्फ, इफ यू रियली रिस्पेक्ट योरसेल्फ, तो ये चीजें आपकी जिंदगी में आनी चाहिए। और जब ये आएंगी तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। सारा दिन आप एनर्जेटिक भी रहोगे और प्रोडक्टिव भी रहोगे। ये जो तीनों प्रिंसिपल्स है ना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से। जैसे कि मेरा पहला प्रिंसिपल है, वो सिंपल सा ये है कि अपनी सबसे पहले मेंटल एनर्जी को बचाओ। बिकॉज ये जो मेंटल फटीग है ना, ये किस हद तक आपकी एनर्जी को और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करती है, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगा सकते हो कि अगर आप सारा दिन किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, तो समझ लो कि आपको अपनी मेंटल एनर्जी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से आपकी मेंटल एनर्जी बिखर जाती है। एंड द टॉप ऑफ द लाइन इज ओवर थिंकिंग। तो मैं क्या करता हूं, 3 सिंपल सी चीजें हैं जो आप भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये है कि फुल क्वालिटी स्लीप, अपनी नींद को किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसको खराब नहीं करना। मैं ना ज्यादा सोता हूँ ना कम सोता हूँ, बड़ा एक फिक्स टाइम है, उसमें मैं भरपूर नींद करता हूँ। बिकॉज जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, तभी आप सारा दिन लेथार्जिक भी रहते हो, ग्रम्पी भी रहते हो। लेकिन जब आप पूरी नींद करते हो तो डेफिनेटली आपका ब्रेन जो है वो एनर्जाइज हो जाता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये करता हूँ कि जैसे ही सुबह मैं उठता हूँ, उन लम्हों को मैं इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि उसी लम्हे के अंदर आपकी मेंटल एनर्जी अक्सर बिखर जाती है जब बहुत से काम आप करने बैठ जाते हो। व्हाट आई डू इज कि मैं शुरू के 20 से 45 मिनट जो है ना, इसमें मेडिटेट करता हूँ। बिकॉज मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिससे मैं अपनी पूरी मेंटल एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर सकता हूँ। इसके बहुत से फायदे इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हो, लेकिन डेफिनेटली फोकस इज द टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप मेडिटेशन करते हो। और डेफिनेटली इसी की वजह से फिर मैं सारा दिन एनर्जेटिक रह सकता हूँ। और तीसरी जो चीज है ना, वो मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि ओवर थिंकिंग से बचूं। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई बिलीव इन एक्शन। यानी जब मैंने किसी चीज के ऊपर सोचना होता है, तो जो जरूरी थिंकिंग करनी है, जो उसके पैरामीटर्स हैं, मुख्तलिफ एंगल से उसको देखना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, दिस इज व्हाट आई डू। बट ओवर थिंक करने की कोशिश नहीं करता। और सारा दिन अगर मुझे कोई नेगेटिव ख्याल आता भी है, तो बजाय इसके कि मैं नेगेटिव ख्याल को परसू करूं, आई कीप माई सेल्फ टॉक वेरी स्ट्रेट एंड वेरी पॉजिटिव, जिसकी वजह से जो मेरी सोच है वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ रहती है, वो बिखरती नहीं है। ओवर थिंकिंग मैं नहीं करता हूँ। जब आप ये करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने पावरफुल रिजल्ट्स इसके मिलते हैं आपको। मेरा जो दूसरा प्रिंसिपल है ना, वो भी बहुत सिंपल सा है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि इस हेल्थी माइंड इज इन ए हेल्थी बॉडी। देखो, अगर आप अपने 24 घंटों में से ना सिर्फ 30 मिनट अपनी फिजिकल हेल्थ को नहीं दे सकते हो, तो आप समझ लो कि आपका और कोई दुश्मन नहीं है। आप अपने सबसे बड़े खुद दुश्मन हो। आप दुनिया की हर चीज को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो ना, तो समझ लो कि आप अपनी सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो। बट फॉर मी, माई फिजिकल हेल्थ इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो व्हाट आई डू इज कि एक तो मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मैं कभी भी लॉन्ग आवर्स बैठकर काम नहीं करता हूँ। मैं आफ्टर एवरी 45 मिनट्स 5 से 15 मिनट की डेफिनेटली ब्रेक करता हूँ। मैं अपनी हर प्रोडक्टिविटी की वीडियो में, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में मैं सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट जो वीडियो थी, जिस पर मैंने कहा था कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को एंजॉय कर सकते हैं, उसमें भी मैंने उनको एडवाइस किया कि लॉन्ग आवर्स बैठ के मत पढ़ो, 45 मिनट्स के बाद 5-10 मिनट की ब्रेक जरूर लो। सो व्हाट आई डू इज कि मैं 5 से 15 मिनट की ब्रेक करता हूँ, और उस 5 से 15 मिनट की ब्रेक के अंदर मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, कभी कभी मैं जंपिंग करता हूँ, कभी कभी मैं तेज वॉक करता हूँ।
व्हाट्सएवर आई डू दिस एक्टिविटी ताकि मेरी जो फिजिकल एनर्जी है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहे। और उसके साथ साथ मैं ये भी करता हूँ समटाइम्स के 2 से 3 मिनट के लिए कभी कभी मेडिटेशन भी करता हूँ। उससे मेरी मेंटल एनर्जी भी रिस्टोर हो जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप माई बॉडी एनर्जेटिक। खासतौर पर मैं जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं 3 to 4 आवर्स के, या जो CSS की अक्सर मैं क्लास लेता हूँ तो 3 आवर का सेशन होता है, तो उसमें जो मुझे 15 मिनट मिलते हैं उसमें मैंने 5 मिनट रखे हुए हैं स्ट्रेचिंग के, थोड़ी सी वॉक करने के, और 5 मिनट जो है वो मैं मेडिटेट करता हूँ, जिससे मेरी पूरी मेंटल और फिजिकल एनर्जी जो है वो रिस्टोर हो जाती है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज खुराक। अपने फूड का बहुत ख्याल रखना, यानी वो खुराक लेता हूँ जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। एक तो ये ना कि मैं अपने 2 जो मील्स हैं इनमें काफी लंबा गैप होता है, लेकिन जो बीच में मैं चीजें लेता हूँ वो लेता हूँ जो मुझे एनर्जी देती है। ऐसी कोई चीज नहीं लेता जो मुझे लेथार्जिक बनाए, जो ग्रम्पी बनाए। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरी फिजिकल एनर्जी को सारा दिन बहुत मेंटेन रखती है। मेरा जो तीसरा प्रिंसिपल है वो पता क्या है? देखो, मेरा ये मानना है कि ये जो आपकी एनर्जी को सक करने वाले वैम्पायर्स होते हैं ना, ये आपकी अपनी आदतों के बाद आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो होते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो किस तरीके से आपकी मेंटल एनर्जी को, आपकी इमोशनल एनर्जी को, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी को, इवन आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको वो इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली। तो मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। एक तो ये कि मैं अपनी जिंदगी में नेगेटिव लोगों को आने नहीं देता। अगर मेरी जिंदगी में कोई नेगेटिव इंसान आता है तो मैं बहुत आसानी से, बड़ी जल्दी से अपने आप को उससे दूर कर लेता हूँ। डेफिनेटली ये कुछ केसेस में बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर अगर आपके जो क्लोज रिलेशन है उनमें नेगेटिव लोग हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर सकते हैं, उनसे बचना जरा मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी बचा जा सकता है, बिकॉज आई अडॉप्टेड द सेम स्ट्रेटेजी। एंड दैट स्ट्रेटेजी इज कि आप उनके साथ जो इंट्रैक्शन है वो बहुत कम, लिमिटेड और कैलकुलेटेड कर दो। वो ऐसे हो सकती है जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को, अपने काम को प्रायोरिटी दोगे, खुद को बिजी करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी हेल्थ को, अपनी एंटरटेनमेंट को, अपने काम के ऊपर अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर लो कि आपके पास उनके साथ इंटरेक्शन करने का कम टाइम बचे, तो डेफिनेटली इस तरीके से आप अपनी एनर्जी बचा सकते हो। और जो टाइम मिलता भी है उसमें अगर आप अपने इमोशंस को और अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल करो, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर ट्राई करते रहोगे तो एक वक्त आएगा कि आप देखोगे कि आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर लोगे, अपनी एनर्जी को भी बचा सकोगे और उनके साथ इंटरेक्शन भी कम होगा। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्लेस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो प्लेस है ना, ये आपका जो एनवायरनमेंट है, दैट मैटर्स अ लॉट। उसको अट्रैक्टिव बनाओ, उसको नॉइज फ्री, उसको क्लटर फ्री बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है ना, ये आपको लेथार्जिक भी बनाता है और बहुत सारे केसेस में आपको एग्जॉस्ट कर देता है। सो ये है मेरे 3 सिंपल से प्रिंसिपल, जिससे मैं अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के बाद मैं सारा दिन आई रिमेन एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव। और अगर आप भी एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए इसको एज ए चैलेंज ले लो, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ रिजल्ट्स नजर आएंगे। थोड़े से भी रिजल्ट नजर आए ना, तो अपनी कोशिश को जारी रखना, ये ज़हन में रखते हुए कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है।